नमस्कार, मैं हूं विश्व बंधु शर्मा अनिकेत और आज हम आए हैं एक महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। जी हां, इस स्थान का नाम है राम रेखा धाम और यह स्थान है छत्तीसगढ़ और झारखंड की ठीक सीमा पर। लेकिन हम जिस स्थान पर खड़े हैं जहां पर राम रेखा धाम है, यह झारखंड की सीमा है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बताया जाता है कि भगवान श्री राम के चरण यहाँ पर पड़े थे और वनवास के दौरान बहुत समय उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया था। क्या है यहाँ की विशेषता, क्या क्या चीज़ यहाँ पे देखने के लायक है और किन भावनाओं से लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, आइए हम आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड सीमा में राम रेखा धाम स्थित है। और जब इस मार्ग पर आप चलेंगे तो लगभग 40 किलोमीटर के सफ़र में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सड़कें, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह क्षेत्र मन मोह लेने वाला है, जिसके बाद आप पहुंचेंगे राम रेखा धाम। राम रेखा धाम आने पर यूँ तो कई गेट, प्रमुख द्वार आपको मिलेंगे, लेकिन ठीक मंदिर के बाहर यह सबसे पहला प्रमुख द्वार है जहाँ से आप अंदर जाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे एक चट्टान नुमा है और यह एक गुफा का स्वरूप है और इसी के अंदर महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं, आस्था के केंद्र हैं। और प्रमुख द्वार के बाद यह दूसरा द्वार है। प्रथम दृष्टया इस स्थान का महत्व हम देख रहे हैं, बहुत ही आध्यात्म से जुड़ा और मनोरम दृश्य, जहां प्रवेश करते ही मन पवित्र हो जाता है। और यह है लक्ष्मण कुंड, श्री लक्ष्मण कुंड हम देख रहे हैं, जहाँ के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका स्पर्श करके लोग खुद को धन्य समझते हैं। राम रेखा धाम का यह प्रमुख मंदिर आप देख रहे हैं, इसके साथ ही छोटे छोटे मंदिर आसपास में भी स्थित हैं। गुफा के नीचे जो ये बंद दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रमुख प्रतिमा है जिसमें नियत समय पे दर्शन लाभ लिया जा सकता है, लेकिन अंदर तस्वीर लेना मना है। यह मुख्य मंदिर के ठीक किनारे स्थित मंदिर है। साथ ही यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है गुफा। आप देख रहे हैं यह गुफा जो चट्टान के नीचे इसे आवास के उपयुक्त तैयार किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि यह प्राकृतिक रूप से ही निर्मित है। थोड़ी व्यवहारिकता स्थानीय लोगों में या बाहरी सहयोग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपको स्वयं के संसाधन से ही यहाँ सब कुछ पाना है, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षा यहाँ पे नज़र आती है। क्षेत्र विकसित नहीं है, फिर भी आकर्षण के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग कहाँ से आए? भरनो से भरनो से आए। हमेशा आते रहते हैं। हाँ, इस स्थान के बारे में क्या बता सकते? पुराने हम लोग का जो बाबा थे यहाँ के, वो हमारे गांव जाते थे, आते थे हमेशा। तो यहाँ के बारे में हम लोग चंदा उंदा हमेशा हम लोग की गांव वाले लोग मिल के किए हैं। भरनों का चंदा उंदा हमेशा संग्रहित करके हम लोग यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ किसी प्रकार की समस्या आती है क्या बाबा के नहीं रहने पे? नहीं समझ नहीं। अभी उनके जगह में है जो बाबा, नाम याद नहीं आ रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, दूर दूर से आते हैं। हम लोग अभी जगह काफ़ी अच्छा है, घूमने लायक अच्छे हैं। और क्या महत्व लगता है आप लोग को? माता जी आप लोग बताएं। हम लोग डुमरी से आए। क्या लगता है यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है या कुछ मान्यता वगैरह? सच्चाई है। जहाँ तक सुने हैं हम लोग की काफ़ी सच्चाई है यहाँ, बात बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो फिर वही सब। चलिए, इस स्थान के विशेष महत्व के बारे में हमारे सांस्कृतिक जानकार राम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं। जी बताएं, क्या महत्व है राम रेखा धाम का? देखिए, राम रेखा धाम जशपुर के सबसे निकट का एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। और जब रामचरितमानस का अध्ययन किया जाता है तो एक जो प्रसंग आता है कि भगवान राम और हनुमान जी और सुग्रीव की जो मैत्री हुई थी, मुलाकात हुई थी, वह स्थान कहाँ हो सकता है। तो जशपुर क्षेत्र झारखंड के बिल्कुल निकट होने के कारण यदि सारे लिंक जोड़े जाएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जशपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आंजन एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का जन्म स्थल है। और आंजन से कुछ 50 किलोमीटर की दूरी पर जो एक स्थान है जिसको पालकोट कहा जाता है, जो राम के काल में उस स्थान को वो पंपापुर के रूप से माना जाता है। पंपापुर का जो सरोवर था
वो किष्किंधा के पहाड़ियों पर था। तो अगर किष्किंधा के उस स्तर को का अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ जो मुलाकात भगवान राम की कराए थे वो यही स्थान था, और इसी स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक राम वनगमन काल में राम, लक्ष्मण और सीता इस जगह पर निवास किए थे। तो ये एक इस क्षेत्र के लिए और धार्मिक मान्यता का स्थान है कि इस स्थान पर हनुमान जी और सुग्रीव जी के साथ भगवान श्री राम की मुलाकात हुई थी। यहाँ पर बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी। जिसमें बताया जाता है ये गुफा भी है, जी, जैसे कि आपने बताया सीता चूल्हा है, जी जी। ऐसे कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर? देखिए यहाँ 2 गुफाएं हैं। एक ये मुनि गुफा है, ये पीछे हट के, और मेन जो भगवान का यहाँ पर पूजा अर्चन जो होता है ये पहला गुफा, और मुनि गुफा दूसरा है, और शिव मंदिर ऊपर में है। और प्राचीन काल के शिव जी यहाँ हैं, बाद में राधा कृष्ण श्री राम, बाकी ये बाबा के माध्यम से यहाँ स्थापना हुआ है। और यहाँ उस ज़माना जो मिला था शंख, जो राम का ध्वनि उसमें निकलता था, और यहाँ अंदर में एक भंडार वगैरह है राम जी का सारा सामान अगर कोई वगैरह। बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए तो उनके रहने वहने का व्यवस्था यहाँ पर समिति के द्वारा किया जाता है? हाँ, व्यवस्था है। उसके लिए कुछ चार्ज फीस देना पड़ता है? नहीं, कोई चार्ज फीस नहीं लगता है। भंडारा वगैरह जो होता है यहाँ पर? नहीं, कोई चार्ज फीस नहीं लगता है। बस समय से थोड़ा सा वहाँ पहुँच जाने से व्यवस्था हो जाता है कि हम इतना सदस्य, इतना मूर्ति आ रहे हैं, तो उस हिसाब से भोजन भी मिल जाता है। भगवान राम के यहाँ चरण पड़े थे, उन्होंने यहाँ पे समय व्यतीत किया था, ऐसा मान्यता है लोगों का। हाँ, ऐसा मान्यता है। इसके बारे में बताएं। कुछ समय काल यहाँ भगवान रामचंद्र जी का आगमन हुआ था। उनके जैसे सीता चूल्हा प्राचीन का भी जो है ये है, भगवान राम का चरण पादुका है, सीता चूल्हा है, चौक है, शूद्र शंभु का भी यहाँ पर कुछ बध है, ऐसा लिखा जाता है। पंपापुर के नाम से जो ये पालकोट से संबंध एक यहाँ पर गुप्त गंगा का नाम से है, और ऊपर में जो लक्ष्मण कुंड बोलते हैं, जो इस स्नान भक्त लोग करते हैं और भगवान का दर्शन वगैरह करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में जो लोग अपेक्षा करते हैं कि विकसित होना चाहिए, आपको लगता है क्या कि उतना इस स्थान को महत्व दिया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, अभी तो खाली एक नाम से प्रचलित है, लेकिन अभी तक वैसा सरकार का कोई पता नहीं चल रहा है कि सहयोग मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मात्र समिति के अनुसार से चल रहा है। ये सभी संचालन समिति के द्वारा किया जाता है। से चल रहा है। तो हमने देखा राम रेखा धाम और यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों के संदर्भ में निश्चित रूप से झारखंड सरकार की उपेक्षा कहीं न कहीं इस स्थान पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व बताया जाता है राम रेखा धाम के संदर्भ में कि यहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े थे और उन्होंने बहुत समय यहाँ पर व्यतीत किया था। हमारे पीछे मंदिर है, मंदिर के अंदर का फ़ोटो और वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, जो भी कारण हो, सुरक्षा का हो या यह उन समिति का विषय है। पर इस स्थान पर हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि इस स्थान पर ऐसी सारी सुविधाएं होंगी और एक ऐसा वातावरण हमें मिल पाएगा जिससे कि लोगों का आकर्षण बढ़े, पर इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं कि इस स्थान को सरकार की उपेक्षा से बाहर निकालना होगा और झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर इस स्थान को विशेष दर्जा दिलाने के लिए पहल करना होगा। राम रेखा धाम जहां आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है कि यहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे और भगवान राम के साथ ही हनुमान और सुग्रीव की यहीं पर मित्रता और पहली मुलाकात हुई थी। मंदिर के साथ ही इस स्थान पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह हृदय को प्रसन्न कर देने वाला है। मंदिर के चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ आपके मन को आकर्षित करेगी, हर्षित करेगी। तो इस स्थान पर ज़रूर जाने का प्रयास करें। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों की सीमावर्ती स्थान पर है यह और सीमा पर है, मुख्य रूप से झारखंड की सीमा पर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।